नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की। मुद्दा क्या है? चंडीगढ़ मेयर चुनाव। 30 जनवरी को यह चुनाव हुआ था। इसमें दो पार्टीज के उम्मीदवार थे। अगर देखा जाए तो वैसे 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी। 2 पार्टीज के उम्मीदवार कौन कौन थे? ये हैं मनोज कुमार सोनकर, ठीक है, जिनको विजेता घोषित किया गया था। ये थे बीजेपी के उम्मीदवार, ठीक है। और यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कौन? कुलदीप कुमार जी, जो थे आपके आम आदमी पार्टी यानी आप और कांग्रेस के उम्मीदवार, ठीक है। ये चुनाव हार जाते हैं, ठीक है। 30 जनवरी को जो नतीजा आता है इसमें इन्हें विजेता घोषित कर दिया जाता है, मनोज कुमार सोनकर को। अब किस प्रकार से विजेता घोषित किया गया और क्यों ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, इसको हम समझते हैं। देखिए, ये जो नतीजे आए मेयर के चुनाव के, जो 30 जनवरी को हुआ था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त जो शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसके तहत इन मेयर पद के नतीजों को रद्द कर दिया है। इसलिए मामला दोबारा से चर्चा में आ गया है और विजेता जो घोषित हुए थे यानी कि मनोज कुमार सोनकर, इनको पद से हटा करके अब जो वास्तविक विजेता घोषित किया गया है वो किसे किया गया है? यहाँ पे मैंने आपको बताया, कुलदीप कुमार जी को जो मेयर पद है वो दे दिया गया है, ठीक है। ये बात रही, यानी कि ये विजेता बन गए हैं। अब ये मामला कैसे शुरू होता है, क्या चीजें होती हैं? ये है अनिल मसीह, जिनके ऊपर पूरा आरोप लगाया जा रहा है इस मामले का, क्योंकि ये उस समय क्या थे? ये प्रिसीडिंग ऑफिसर थे इलेक्शन के। इस वजह से इन्होंने क्या किया था कि जो 8 वोट थे, जब वोट डाले गए 8 वोट थे, उन 8 वोट को इन्होंने अमान्य करार कर दिया था और अमान्य करार करके बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनको विजेता घोषित कर दिया गया था। तो पूरे मामले पे जो शक की सुई जा रही थी वो इन पर जा रही थी। इसी को देखते हुए ये मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच की गई, वहां की जो फाइल्स थी, रिकॉर्डिंग्स थी, जो पेपर थे, इनको मंगाया गया। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये कुछ पेपर्स पर साइन कर रहे हैं या कुछ पेन हाथ में लेकर के कार्य कर रहे हैं। तो जो विरोधी पार्टी थी उसने कहा कि इनके द्वारा इन पेपर्स पर कुछ निशान लगाए गए, खुद ही इन्होंने निशान लगाए और उसके बाद खुद ही 8 जो वोट थे उनको अमान्य करार दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा मामला इनके ऊपर अटक जाता है। इनको भी नोटिस भेजा गया जबकि इनको इसमें इन्वॉल्व पाया गया, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर यूज करी, दैट इज 142, जो क्या कहती है ये भी हम आगे बताएंगे कि 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये मामला आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं बताती हूं कि ये जो चुनाव है वो किस प्रकार से हुए, कितने किसके पार्टी के कितने उम्मीदवार थे, बीजेपी के कितने उम्मीदवार थे, ये सारी चीजें समझेंगे। देखिए, जैसे आप देखते हो ना कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होते हैं भारत में, तो वहां पर इलेक्ट होकर के मेंबर्स जाते हैं। वैसे ही बड़े बड़े शहरों में आप देखोगे म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव होते हैं हर 5 साल में और इनसे इलेक्ट होकर के काउंसलर्स आते हैं, ठीक है। और इन काउंसलर्स में आप देखोगे कि एक जो आपका लोकसभा मेंबर होता है वो भी इन्वॉल्व होता है। जैसे कि आप चंडीगढ़ में देखोगे तो वहां से एक लोकसभा मेंबर यहाँ की कौन हो जाती है? किरण खेर हो जाती है, ठीक। चलिए तो अब बात कर लेते हैं टोटल चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पे जो पूरा उम्मीदवार है वो टोटल जो संख्या है वो है 45, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी थी? 45 टोटल संख्या है चंडीगढ़ में। देखा जाए तो कुल पार्षदों की क्या है? 35। 1 एक वहां पर क्या लगाया जा रहा है? आपके मेंबर हो गए लोकसभा के और 9 इसमें से क्या हो गए? नॉमिनेटेड मेंबर हो गए जो इस चुनाव के लिए खड़े होते हैं। बच कितने जाते हैं? आपके 36 बच जाते हैं, ठीक है। 36 कैसे? एक 35 जो टोटल जो वोट करने वाले हैं वो 1% ये हो जाते हैं, तो टोटल मिलाकर के 36 हो जाते हैं। अब देखा जाए तो जो बीजेपी के मेंबर्स हैं वो टोटल इसमें से थे 15 कैसे थे? तो 15 में से 14 मेंबर्स प्लस इनका एक लोकसभा का जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष रहा होगा वो लोकसभा का, ठीक है। और वैसे ही अगर बात की जाए कांग्रेस के कितने हो रहे थे, क्योंकि ये गठबंधन कर लिया था इन लोगों ने, तो अब आपके यहाँ पर जितने भी उम्मीदवार थे वो कितने थे? वो थे 13 और वहीं कांग्रेस के कितने थे? 7 थे। तो जब ये दोनों मिल गए तो इनके टोटल संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे कितने हैं? 15 हैं और इधर कितने हैं? 20 हैं। चुनाव होता भी है तो डायरेक्टली कौन जीतेगा? आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं वही जीतेंगे। लेकिन क्योंकि क्या किया इन्होंने? 8 वोट क्या कर दिए इनके? 20 में से 8 वोट क्या कर दिए? अमान्य कर दिए। अब इनके टोटल वोटों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। अब कौन जीतेगा? अब जीतेगा बीजेपी, ठीक है। बीजेपी जीत जाता है, सीधा सीधा यही होता है कि जिसकी पार्टी में ज्यादा लोग हैं, जिसके ज्यादा उम्मीदवार हैं वो जीत जाएंगे, तो यही हुआ, ठीक है। लेकिन
ये जो 8 वोट अमान्य करार किए गए, इस पर इन लोगों ने, किसने, यानी कि आम आदमी पार्टी कहां चली गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई। और वहां पर उन्होंने कहा कि इसमें कुछ ना कुछ धंधाली की गई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है, वरना डायरेक्टली उनको पता था कि हमारा उम्मीदवार जीतेगा। ठीक है, तो ये जो मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के होता क्या है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुछ वीडियोज जो थे उनको मंगाया गया, जो पेपर थे, मतपत्र थे, उनको मंगाया गया, जिस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करते हुए वहां पर दिखाया जा रहा है वीडियो, कि उस पर दिख रहे हैं वो। विपक्षी दलों का आरोप था कि पीठासीन अधिकारी ने ही मतपत्रों पर निशान लगाया और बाद में उनको अमान्य करार दे दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले विजयी घोषित भाजपा उम्मीदवार को क्या किया, हटा दिया, और उसके बाद आप देखते हो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको विजेता घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने ये माना कि पीठासीन अधिकारी ने जानबूझ करके आप और कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार के 8 वोटों को अमान्य करार दिया है। जैसे मैंने बताया कि 8 वोट यहाँ पे क्या कार्य कर रहे थे, टोटल वोट मिलाकर के उनके कितने हो रहे थे, 20 हो रहे थे। यहाँ पे सिर्फ बीजेपी के वोट कितने हो रहे थे, 15 हो रहे थे। ठीक है, भाजपा उम्मीदवार एक 15 और एक उनका एक 16 वोट हो जाता। ठीक है, तो सिर्फ 16 हो रहे थे। इसके पश्चात इसी वजह से यहाँ पर इन 8 वोटों को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, ताकि यहाँ पर इनके वोटों की संख्या क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो यही मामला था। चलिए अब देख लेते हैं अनुच्छेद 142 क्या कहता है, जिसका यूज इस मामले को पूरी तरीके से सुलटाने में किया गया है। सही वर्ड सुलटाना, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैल चुका था। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को कुछ शक्तियां दी गई हैं, कुछ पावर्स दी गई हैं, जो न्यायालय में बहुत ही लंबित समक्ष उनके लंबित मामले चल रहे हैं, उनको पूर्ण न्याय दिलाने का अधिकार उनके पास है, वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस न्याय दिलाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, तो उसको प्रदान करने हेतु तो आवश्यक डिक्री या आदेश जारी किया जा सकता है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। व्यवहारिक रूप से कभी कभी अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय को प्राप्त शक्तियां इसे कार्यपालिका और विधायिका दोनों से ही सर्वोच्चता प्रदान करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसमें। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसका स्पष्टीकरण भी दिया कि उसने क्यों 142 का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि इस अनुच्छेद का उपयोग मौजूदा कानून को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि एक विकल्प के तौर पर किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका के बाद उपचारात्मक याचिका दाखिल करने का अधिकार दिया है। ठीक है, कि कोई अगर करना चाहे तो उपचारात्मक याचिका दाखिल कर सकता है। आगे देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या पहले कभी आर्टिकल का प्रयोग किया है, तो हाँ, कई मामलों में उन्होंने 142 जो आर्टिकल है उसका प्रयोग किया है। सबसे पहले आप देखोगे जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसमें उन्होंने यूनियन कार्बाइड मामला जो था, कंपनी थी ये यूनियन कार्बाइड, इसके खिलाफ 142 आर्टिकल का प्रयोग किया था लोगों को न्याय दिलाने के लिए। बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामला, इसमें किया गया है। बाबरी मस्जिद में आर्टिकल 142 का प्रयोग किया गया है, और राष्ट्रीय राजमार्गों में जो शराब के ठेके पड़ रहे थे उनको प्रतिबंधित करने हेतु इस आर्टिकल 142 का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है। तो इन मामलों में कार्य किए गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा ये पूरा मामला क्या था, क्यों चर्चा में था, और किस प्रकार से इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्शन लिया गया। जो DY चंद्रचूड़ है, उनका कहना था कि कोर्ट हमेशा जो सही तरीके से कार्य किए जा रहे हैं उन्हीं के पक्ष में रहेगा। यदि वह इस प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है तो कोर्ट के अस्तित्व पर ये जो उंगली है वो उठाई जा सकती है, जिसे कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर हमने चर्चा करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।